अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जिज़िया टैक्स के हवाले से। आमतौर पर ये समझा जाता है कि मुसलमानों के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि जब भी वो रियासत कायम करें तो उन्होंने नॉन मुस्लिम से जिज़िया टैक्स लेना है और इसको एक रिलीजियस ड्यूटी के तौर पर समझा जाता है। यानी कि जैसे हमने नमाज़ पढ़नी है, हमने रोज़ा रखना है, इसी तरह से हमने नॉन मुस्लिम से जिज़िया टैक्स भी लेना है जब हमारी रियासत कायम होगी। देखिए, इस तरह से बात नहीं की गई कि मुसलमानों तुम पर जिज़िया टैक्स का आना फ़र्ज़ कर दिया गया। इस तरह से बात नहीं की गई, बल्कि क्या होता था कि पिछले ज़मानों में जब भी कोई हुकूमत, कोई जो है वो एक आप गिरोह कह लें, कोई भी ग्रुप जब उसके पास पावर होती थी तो वो दूसरे इलाकों को फ़तह करता था। ये उस वक़्त के लिए नॉर्मल चीज़ थी। यानी कि ऐसा नहीं था कि इंटरनेशनली एग्रीड अपॉन बॉर्डर्स थे और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती थी, बल्कि जिसके पास भी पावर होती थी वो दूसरे इलाकों को फ़तह करता था। तो जब भी वो दूसरे इलाकों को फ़तह करते थे तो वो दूसरों के ऊपर कोई ना कोई टैक्स लगाते थे। अब रियासत को आप रन नहीं कर सकते अगर आप कोई ना कोई टैक्स ना लगाएं दूसरों के ऊपर, और उस टैक्स के बदले में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी। तो इसी तरह से मुसलमानों ने भी जब दूसरी हुकूमतों के ऊपर हमले किए हैं, दूसरे इलाकों को फ़तह किया है, तो मुसलमानों ने भी उनके ऊपर टैक्स लगाए हैं। इस टैक्स को हम जिज़िया टैक्स कहते हैं। तो ये उस ज़माने की पॉलिटिकल कंडीशंस के साथ ख़ास था। अब ये बात कि मुसलमानों ने दूसरी हुकूमतों पे हमले ही क्यों किए, देखें, ये उस वक़्त के लिहाज से ये चीज़ नॉर्मल थी। अगर मुसलमान दूसरों के ऊपर हमले ना करते तो दूसरे लोग मुसलमानों के ऊपर हमले करते। यानी कि इंटरनेशनली कोई एक्सेप्टेड एग्रीड अपॉन बॉर्डर्स नहीं थे कि आपने हमारी तरफ नहीं आना और हम आपकी तरफ नहीं आएंगे। इस तरह का कोई सीन नहीं था। जिसके पास भी पावर होती थी वो दूसरी हुकूमतों पे हमले करता था, वो अपनी हुकूमत बढ़ाने के लिए दूसरे इलाकों को फ़तह करता था। ये उस ज़माने के लिए एक नॉर्मल चीज़ थी। और उस वक़्त दावत पहुंचाने के लिए भी, दीन की दावत देने के लिए भी ज़रूरी था कि दूसरी हुकूमतों को टॉपल किया जाए, क्योंकि उस वक़्त रिलीजियस इस तरह से आज़ादी नहीं होती थी। जो बादशाह का दीन होता था वही राया का भी दीन होता था। लिहाजा आप दीन की दावत भी नहीं दे सकते थे ओपनली। तो उसके लिए भी ज़रूरी था उस वक़्त के दूसरी हुकूमतों को गिराया जाए। इसी तरह से मुसलमानों ने भी दूसरी हुकूमतों पे हमले किए हैं और उस ज़माने के लिहाज से ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ थी। देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मुसलमान उस ज़माने में मस्जिदों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहते और दूसरे लोग उनके ऊपर आके हमला करते, उनके ऊपर हुकूमत करते। तो फिर क्या इस्लाम एक पुरअमन मज़हब हो जाना था? तो इस तरह से नहीं हो सकता था। उन्होंने अपने ज़माने के लिहाज से जो उस ज़माने की पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी उस हवाले से उन्होंने चीज़ें की हैं और उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अब ये तो होता था कि जो कौम किसी दूसरी कौम को फ़तह करती थी तो जिनको फ़तह किया जाता था उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे एज़ कम्पेयर टू उनके कि जिन्होंने फ़तह किया है। ये चीज़ तो होती थी, लेकिन टैक्स का सिस्टम ज़रूर होता था। टैक्स के बगैर तो आप हुकूमत को रन कर ही नहीं सकते। आज भी टैक्स लगाया जाता है। आज हमें ये टैक्स एक जुल्म इस तरह इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये हमें हमसे अलग से एक टैक्स नहीं लिया जाता, बल्कि हर चीज़, जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हमसे टैक्स लिया जाता है। अब ये अलग से उस तरह से खराज नहीं लिया जाता तो हमें ये कोई जुल्म भी नहीं लगता, लेकिन टैक्स आज भी हम दे रहे हैं और जब तक रियासत का तसव्वुर बाकी रहेगा हम टैक्स देते रहेंगे। तो मुसलमानों ने भी जब दूसरी हुकूमतों पे हमले किए हैं तो उन्होंने भी टैक्स सिस्टम लगाया है, जिज़िया टैक्स जिसको हम कहते हैं। अब टैक्स से लोगों को मसला नहीं होता, लेकिन चूंकि ये कुरान में बयान हुआ है टैक्स के हवाले से ये बात, तो इसलिए लोगों को ज़्यादा मसला होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को उस हवाले से देखना चाहिए और उन कंडीशंस के साथ अगर आप इनको देखें तो इसमें कोई मसला नहीं है। आज आप उस तरह से टैक्स नहीं लेते जैसे पहले लेते थे। आज जो है वो ये तरीके चेंज हो गए हैं। तो इस हवाले से इस्लाम ने आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई कि आपने सिर्फ उसी तरह से टैक्स लेना है और इस तरह से आप नहीं ले सकते। ये पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि जैसे हालात हैं वैसे ही आपने चीज़ों को डील करना है। तो आज आप इस तरीके से जैसे आई टैक्स लिया जाता है ऐसे आप ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने नॉन मुस्लिम से उस तरह का जिज़िया टैक्स ही लेना है। तो ये कोई आपके मजहबी ड्यूटी नहीं है, बल्कि ये उस वक़्त की पॉलिटिकल कंडीशंस के साथ ये चीज़ें ख़ास थीं। और एक दूसरी बात ये है कि आज वो फतूहात का ज़माना नहीं है, वो फतूहात का ज़माना था। आज फतूहात का ज़माना नहीं है। आज दूसरे लोग आपके ऊपर हमला नहीं करते, दूसरे लोग आपके इलाकों के ऊपर हमले नहीं करते। लिहाजा आप भी बिला वजह उनके ऊपर उनकी हुकूमतों को इस तरह से नहीं गिरा सकते।
लेकिन पहले क्या होता था, वो फतूहात का ज़माना था और उसमें इस तरह से फतूहात करना एक नॉर्मल सी चीज़ समझी जाती थी और इसी लिहाज से मुसलमानों ने भी की थी। और उस वक़्त दीन की दावत के लिए भी ज़रूरी था कि उन हुकूमतों को गिराया जाए, क्योंकि आप ओपनली मज़हब की तबलीग भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज वो सीन नहीं है। आज आप ओपनली कहीं भी अपने मज़हब को प्रीच कर सकते हैं, उसकी दावत दे सकते हैं। लिहाजा आज को आज की कंडीशंस के साथ देखना चाहिए और उन कंडीशंस को उन पॉलिटिकल हालात के साथ उन चीज़ों को समझना चाहिए।